अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज आपके साथ मैंने शेयर करना है आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का 9th क्लास की न्यू बुक है उसका जो हमारे पास 1.6 टॉपिक है, लेआउट है। तो वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं प्रैक्टिकल भी साथ साथ करके दिखाऊंगा MS वर्ड में, और आपका सारा कुछ मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। और आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी कार आने वाली वीडियो बात आप तक बआसानी पहुँचती जाए। ठीक है जी, समझ आ गई आपके पास? ठीक है जी। अब आपके साथ मैं जो शेयर करने लगा हूँ वो हमारे पास ये जी हमारे पास बुक है। सबसे पहले हमने पढ़ना है लेआउट टैब। लेआउट टैब में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने क्या पढ़ना है लेआउट टैब में। वो होता है लेआउट टैब इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्पिंग इन स्ट्रक्चरिंग एंड डिजाइनिंग द डॉक्यूमेंट। It allow user to adjust a page size and margins, or it makes document look organized and professional. These settings are useful when preparing the as a assignment report, formal document that recover a neat appearance. लेआउट टैब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज बनाएगा, प्रोफेशनल बनाएगा। किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए असाइनमेंट होगी, रिपोर्ट होगी, फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया, नीट अपीयरेंस उसकी करने के लिए। और इसमें हमारे पास पेज साइज होगा और उसकी मार्जिन होंगी। सबसे पहले हमने पढ़ना है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में क्या होगा, पेज सेटअप सिलेक्शन हेल्प इन एडजस्टिंग हाउ अ डॉक्यूमेंट लुक व्हेन प्रिंटिंग ऑन अ व्यूड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है जी। अब एडजस्टिंग अ मार्जिन। अब मार्जिन आपने एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मार्जिन आर दी एम्प्टी स्पेस अराउंड द पेज। एम्प्टी स्पेस होती है इस तरह, ये वाला मार्जिन होता है यहाँ से ये हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस होती है ना, इसे हम कहते हैं कि ये मार्जिन होता है। दे हेल्प इन कीपिंग टेक्स्ट नीट एंड प्रिवेंट वर्ड फ्रॉम टचिंग द एजेस। ठीक है, ये हमारे पास देखे ना पेज एक ही सीक्वेंस में हमारे पास जा रहे हैं जो लफ्ज़ है, तो ये देखे ना, ये मार्जिन होता है। तो क्लिक का लेआउट टैब, मार्जिन इज द पेज सेटअप ग्रुप, और सिलेक्ट अ मार्जिन स्टाइल, नॉर्मल, नैरो, विड्थ, कस्टम मार्जिन। तो आपने मार्जिन साइज ऐड करना है। तो मैं चला आपको दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि आपने मार्जिन किस तरह ऐड करना है। ठीक है जी, ये आपके पास हम मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है जी, ओके जी। ठीक है जी, ये हमने पिछली वीडियो का बनाया हुआ था। यहाँ से एक मिनट में इंसर्ट टैब पे जाता हूँ, यहाँ कोई ब्लैंक स्पेस आपके पास जो भी है, ये देखें ये ब्लैंक स्पेस है। अब आपने हम लेआउट पे आ जाएंगे, ये वाला लेआउट टैब है। अब लेआउट टैब में आ जाएंगे, ये हमारे पास क्या होती है, मार्जिन होते हैं। अब यहाँ से देखें नॉर्मल आ गया, नैरो आ गया, ठीक है जी, ये मॉडरेट आ गया, विड्थ आ गई, ये ऑफिस डिफ़ॉल्ट आ गया। ये जितने भी हमारे पास कस्टम है, यहाँ से आपने कस्टम को चूज़ करना है, तो ये हमारे पास कस्टम मार्जिन आ जाएगा। तो इस तरह जी आपने कोई भी है ना मार्जिन, इसको आपने देखना है। ठीक है जी, मार्जिन अपना सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, इस तरह आपने मार्जिन को अपना सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, अपने हिसाब से इस तरह आपने कोई भी स्टाइल लेके आपने मार्जिन को अपने सेट कर लेना। ये देखें ना, अगर आप लिखें इधर, ठीक है जी, इधर आप लिखें तो ये देखें यहाँ से आपका पीछे नहीं जाएगा एक मार्जिन के हिसाब से। अगर मैं लिखता हूँ इधर, ठीक है जी, इधर मैं लिखता हूँ तो आप देखिएगा, ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ से आप जितना हमने मार्जिन लगाया था उसके हिसाब से वो अपना लिख रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? जितना हमने मार्जिन लगाया था वो देखें उसके हिसाब से लिख रहा है। ठीक है जी, ये देखें ये चीज़ होती है, ये आपके पास मार्जिन होता है इसका। ओके जी, ये आपका मार्जिन स्टाइल आपका हो गया। अब हम इसका आगे देखेंगे, ओरिएंटेशन इसकी देखेंगे, ओरिएंटेशन क्या होती है। मार्जिन हो गया, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मार्जिन हो गया। चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन। अब पेज ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या होगा कि पेज को आपने किस तरह डिस्प्ले करना है, किस डायरेक्शन में। या तो वो पोर्ट्रेट होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, या तो वो लैंडस्केप होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो देखें वर्टिकल में डिफॉल्ट सेटिंग बेस्ट फॉर इजी एंड लेटर। ठीक है जी, और यूज ऑफ अ टेबल, पोस्टर एंड विड फॉर्मेट। अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हैं, कोई भी टेबल, कोई भी पोस्टर, कोई भी विड फॉर्मेट में आप हॉरिजॉन्टल कर लें, या आपने कोई ऐसे लिखना है, कोई लेटर लिखना है तो आप वर्टिकल कर लें। तो आपने क्लिक लेआउट टैब पर जाना है, आपने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर लेना। ओके जी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर लेना। ये भी आपको दिखाता हूँ। फिर हम पढ़ते हैं सिलेक्टिंग अ पेज पेपर साइज। आपका पेपर साइज कितना होना चाहिए? जो आम पेपर साइज होता है वो A4 साइज का होता है, यानी कि 8.5 × 11 इंच।
यानी A4 साइज़ का जो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना पेपर का, वो A4 साइज़ होता है। जो आप प्रिंटर से भी निकालते हैं वो जितना भी होता है वो लीगल या लेटर वो A4 साइज़ का ही होता है, ठीक है जी। और ये हमारे पास आ जाए साइज़ एंड पेपर साइज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हम इधर देख लेते हैं, ठीक है जी, लेआउट पे। तो ये मैं ज़रा अपने वर्ड पर जाता हूँ और आपको सारा दिखाता हूँ उसको, ठीक है जी। और अगर कोई आवाज़ पीछे से आ रही हो तो आपने होना नहीं है, ठीक है जी, आपने डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने मार्जिन लगा लिया पहले, अब आपने ओरिएंटेशन इसकी लगा ली है। ओरिएंटेशन में क्या होगा, ये देखें पोर्ट्रेट कर लें, ये आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है जी। आपका लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आपने साइज़ उसका पेपर का करना है, तो ये देखें A4 साइज़ आपका इसका सिलेक्ट है, तो ये A4 साइज़ का पेपर हो जाएगा। अगर आपने और कोई भी सिलेक्ट करना है तो ये से लेटर साइज़ सिलेक्ट कर लें, तो ये लेटर में आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर आपने और भी कुछ लीगल साइज करना है तो ये लीगल में आ गया। तो जितने भी हमारे पास साइज़ हैं, ये देखते हैं इस साइज़ में करना है तो इस साइज़ में आ जाएगा, ठीक है जी। अगर आप मोर साइज़ अपना साइज़ को चूज़ करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका साइज़ आ गया। अब आपका कॉलम है तो आपके कॉलम लेफ़्ट राइट जितने भी कॉलम होने चाहिए 2 3 होने चाहिए कॉलम के साथ, वो अपना देख लें आप। तो ये हमारे पास लेआउट टैब में ये चीज़ें होती हैं कि हमने उसका मार्जिन लगाना होता है, ओरिएंटेशन करनी होती है, साइज़ करना होता है, कॉलम लगाने होते हैं कॉलम को, फिर हमने लाइन नंबर लगाना है कोई भी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये हमारे पास देखिए 1 2 में आ गया, ये लाइन नंबर है, ठीक है जी। इस तरह आपने कोई लाइन नंबर लगाना है, कोई भी ABC लगानी है, ये इस तरह कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है तो वो देखिए। अगर आप नीचे जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, अगर फिर नीचे जाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास होता है, ठीक है जी। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास लेआउट टैब में हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हम करेंगे। अपना जो अगला जो हमारे पास टैब होगा जिसमें हमने अगला चीज़ पढ़नी है वो हमारे पास होगा, तो वो हम पढ़ेंगे, हमारे पास होगा व्यू टैब। तो व्यू टैब के बाद हम देख लेते हैं कितने हमारे टॉपिक रह जाते हैं कि ये हमारे पास ये आखिरी टॉपिक है हमारा व्यू टैब का, और उसके बाद हमारा पावर पॉइंट शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो हमारा ये चैप्टर क्लियर करेंगे। तो व्यू टैब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।